दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर जसवीर लोहान जी। और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद वहां क्या कुछ माहौल है, आईएस की टीम ने कुछ ढील बरती है या ज्यादा धरपकड़ शुरू की है। और डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि लीगल तरीके से यानी आप स्टडी वीजा के थ्रू अमेरिका जाते हैं तो उसका मतलब है कि एक फैक्ट्री लग जाना, करोड़पति बन जाना। तो कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका में जाना, और जो इलीगल तरीके से गए हुए हैं, जिनके ऊपर संकट है, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो किस तरह के लोग हैं और कैसी वहां धरपकड़ अभी चल रही है, पूरी विस्तार से आज फिर नए तरीके से डॉक्टर साहब ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। अब वीडियो को आखिर तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक भी करें और ज्वाइन भी करें। अब डॉक्टर साहब से बात चलते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, और बताइए वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और एक आप कहते हैं कि अमेरिका में आना तो एक फैक्ट्री लगने के बराबर है, एक कमेंट्स उस पर भी करना। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी इसको शेयर करना, क्योंकि ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए जो अमेरिका में बैठे हैं। सारा दिन यहां भी फोन आते हैं। दोस्तों, 7 पीढ़ी की जड़ गढ़ते हैं। मैं बार बार बोलता हूं एक बात, एक बच्चा अमेरिका में काम जो कर रहा है वो एक बच्चा नहीं है, वो एक फैक्ट्री के समान है। आने वाले समय में हजारों लोगों को रोजगार देने वाला है। बड़े बड़े अच्छे घर, परिवार और अच्छे बिजनेस होने वाले हैं वहां से। अब 20 जनवरी से लेके अब तक 3 हफ्ते हो चुके हैं, और इन 3 हफ्तों में यहां पे जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई थी, धरपकड़ शुरू हुई थी अमेरिका में, उस तरीके से पहले भी बात हुई कि इन्होंने 14 लाख लोगों को, 1.4 मिलियन लोगों को वापस भेजना है। और ये 14 लाख वो है जिनके ऊपर डिपोर्टेशन ऑलरेडी लगी हुई है। अब उनकी तो मैं बार बार क्या ही बात करूं, क्योंकि कई बार बात हो चुकी है उन चीजों पे। लेकिन अब करंट आंकड़े मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि चल क्या रहा है। तो उसके चलते जैसे अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने पकड़े हैं 14 लाख में से, आप स्पीड देखना, 14 लाख में से जो एस्टिमेटेड आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा कोई भी नहीं बता पा रहा है, ना कोई मीडिया बता रही है, ना कोई और बता रहा है, लेकिन अंदाजे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो गोल है इनका वो 1200 से 1500 लोगों का हर रोज अरेस्ट करने का गोल दे रखा है, टारगेट दे रखा है। 12,000 लोगों को अब तक इन्होंने अरेस्ट किया गया, डिटेन किए गए, तो पूछताछ के लिए बुला के लेके गए। अब 41,500 बेड हैं इनके पास। 41,500 बेड का मतलब है इनको अरेस्ट अगर कर लिया तो इनको वहां रखेंगे कहां, और जहां रखेंगे उनके लिए वो सुविधा होनी चाहिए। अब 41,500 बेड हैं टोटल, और 40,000 लोग ऑलरेडी इनके पास हैं। तो ऐसे में इनका मानना यह है कि जिनको पकड़ के रखें कहां, रखने का खर्चा आता है। रखने का खर्चा इतना है, आप सोच के हैरान हो जाओगे। एक व्यक्ति को अगर 1 साल ये जेल में रखते हैं तो उस पर कम से कम भी $57,378, मतलब अपने वाले पैसों में अगर मैं करूं इसकी कैलकुलेशन तो तकरीबन 50 लाख रुपए एक व्यक्ति पे उसको जेल में रखने का खर्चा आता है। उसको संभालने वाले लोग, क्योंकि सबको डॉलर में देनी है जी तनख्वाह, तो डॉलर में तनख्वाह जाएगी, तो एक व्यक्ति को रखने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा है। इसको और शॉर्ट में कर लो आप, 8 से 9 लाख रुपए, $10,500, $10,500 का एक दिन का खर्च है एक व्यक्ति को अगर अरेस्ट करके रखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने लोगों को पकड़ना, उनके ऊपर खर्चाना, कितने ऑफिसर चाहिए, कितना क्या चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी बात, पकड़ लिए थे, पकड़ने के बाद पूछताछ के बाद फिर छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिए जो पकड़ रहे थे, छोड़ दिए कि जी हम नहीं रख पाएंगे इतने लोगों को, हमारे पास साधन ही नहीं है इतना रखने का। और साधन नहीं है
6 फरवरी को 461 लोगों को इन्होंने रिलीज भी कर दिया, छोड़ दिया, वापस छोड़ दिया, पकड़ के वापस अमेरिका में छोड़ दी 461 लोग। क्यों? क्योंकि रखने की जगह नहीं है। अब जब रखने की जगह नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पकड़े और सीधे बाहर जहाज खड़ा है और उसमें चढ़ा दिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। यहां भी कायदे कानून है, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारा दिन सवाल ऐसे पूछे जाते हैं हमारे से कि जी महाराणा का के होगा, के बनेगी, बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि लाखों रुपए लोग लगा के घर मकान प्लाट बेच के कहीं कर्जा उठा के भेजे हुए हैं और मन में 24 घंटे ये बेचैनी रहती है कि इस बेचैनी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफें हैं यहां भी हमारे लोगों को। अब मुझे नहीं पता असली कारण क्या है, लेकिन कल भी एक बहुत बुरी खबर आई कि हमारे यहां मटोर गांव से एक लड़का बेचारा हार्ट अटैक से डेथ हो गई। अब उसकी असली कारण तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये 26 साल से कम उम्र हार्ट अटैक से डेथ होना, अब ये सारी चीजें मतलब कहां कैसे क्या होंगे अब कुछ नहीं पता। तो अब 109 फ्लाइट उड़ी अभी तक, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। 3 फरवरी तक 5,693 लोगों को डिपोर्ट किया जाने की रिपोर्ट है। 3 फरवरी तक 5,693 लोगों को। 109 फ्लाइट उड़ी हैं। 109 फ्लाइटों में अब देखने वाली बात है, समझने की बात है, 109 फ्लाइट्स में 65 फ्लाइट ऐसी हैं जो 20 जनवरी से पहले उड़ चुकी हैं। इसका मतलब उन पे डिपोर्टेशन सरकार बनने से पहले ही लग चुकी थी। यही हुई ना? इसका मतलब तो यही बनता है कि भाई उन पे डिपोर्टेशन पहले लग चुकी है, क्योंकि इतने फैसले तो 3 हफ्ते में तो हुए नहीं। ये फैसले तो पहले हो चुके हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो पहले की सरकार ने किया होगा ना। तो उनके केसेस पुराने थे, उन पे डिपोर्टेशन लगी हुई थी। तो ये अरेस्ट तो पिछले साल भी हुए थे, मैंने पहले भी बताया आपको। और भारतीयों में भी पिछले साल जब बाइडेन की सरकार थी उस दौरान भी 1529 लोग वापस आए थे भारत में, लेकिन उनका हाउला नहीं मचा था जो इतना 104 लोगों का मचा। 65 फ्लाइट जो थी, 65 जहाज जो डिपोर्टेशन के उड़े वो 20 जनवरी से पहले उड़े, और 44 फ्लाइट 44 20 जनवरी के बाद उड़ी हैं। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भी जैसे इन्हें 14 मिलियन लोग, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख लोगों को डिपोर्ट करना है कायदे से। और स्पीड कितनी होनी चाहिए वापस भेजने की? 14 लाखों को भेजने की स्पीड ये होनी चाहिए कि 2700 लोग हर रोज वापस अगर भेजे जाएं तो पॉसिबल है। 2700 ये इनकी आकलन है इनका ये। और 3 हफ्ते में भेजे गए कितने और खर्चा कितना आया होगा, ये सोचने की बात है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, इससे शायद इस बात से आपका सबका डर वैसे ही निकल जाएगा। कल एक फोन आया कि एक भाई डर के मारे, उसको पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी है, गोहाना का है एक भाई, अपने सोनीपत के पास गोहाना का भाई बोला जी मैंने वापस जाना, मैंने यहां रहना नहीं, मैं नहीं रह सकता, मेरे को डर लगता है, मेरे को पता नहीं, वो रोता रहता है। अब उसने कहा भी तू कैसे जा सकता है, ऐसे तो जा नहीं सकता, तेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। वो भाई सीधा खुद आईएएस के पास चला गया, आईएएस के दफ्तर में चला गया कि भाई मन्ना पकड़ो, आप लोग अरेस्ट कर रहे हो, मेरा केस लगा हुआ, उसका केस एलियन नंबर आया हुआ है उसका, ना उसके पास वर्क परमिट है, वर्क परमिट भी आने वाला है उसका शायद, जहां तक मेरे को याद है उसका वर्क परमिट भी नहीं आया है। और आईएएस के पास खुद ही चला गया, बोला जी आप पकड़ दो लोगों को, मैं खुद ही आ गया, मेरे को पकड़ो और मेरे को अरेस्ट करो और मेरे को वापस भेज दो। उसको ये था पकड़ पकड़ जहाज में चढ़ाने लग रहे हैं फ्री में और पहुंच जाएगा। आईएएस वालों ने लिया नहीं उसको धमकाया
क्यों आया यहां, भाग वापस। ऐसे नहीं हम चढ़ाते। तू सोचा कि इंडिया जाना तो फ्री की फ्लाइट ले ले ना, ऐसे नहीं होगा। वापस उसको भगाया। अगर आप सोचिए, विचार कीजिए इस बात पे, जिन लोगों के ये सवाल है कि जी केस तो लगा रखा है लेकिन अभी वर्क परमिट नहीं आया, अभी सोशल नहीं आया, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को वापस भेज देंगे। तो अगर भेजते तो फिर कल वो भाई गया ही था उनके पास, आइस के पास खुद चला गया, डर में कहीं मेरे को पकड़ने ना आ जाए और मेरे को कुछ और ना हो जाए, कोई मेरे को जेल में ना डाल दे, खुद ही चला गया। अब वो कोई क्रिमिनल थोड़ा था, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थोड़ा थे, इसलिए उसको पकड़ा नहीं। और नहीं पकड़ा तो आप, अब वो मेरे को कहना, मेरे को हंसने लग गया। मैंने कहा भाई तो उसको कह देता मैं तो यहीं बैठा, मेरे को तो उल्टा बेचो। तो लेकिन नहीं। तो है ये बात कि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ भी लिया था, खुद पकड़ा, अरेस्ट किया, डिटेन किया, उनको इन्होंने खुद फिर वापस छोड़ दिया। जैसे मैंने बताया 6 फरवरी तक उन्होंने 461 लोगों को छोड़ दिया, ट्रैकर लगा के छोड़ दिया, लेकिन हाथ में पैर में वो जीपीएस लगा के छोड़ देते हैं कि भाई आप कहीं घूमोगे तो आप रिपोर्टिंग करते रहना, लेकिन आपके लिए रखने की जगह नहीं है। क्योंकि रखने का मतलब है फ्री में दवाई देना, किसी को बीमार हो जाए तो कोई जिम्मेदारी है, फ्री में खाना खिलाना और फ्री में उनको वहां रखना, सोने की जगह देना। कोई बाहर घूम रहा है, किराया देने को है नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो तो चाहता है मेरे को पकड़ ले, कि अंदर बैठ के खाना भी फ्री का और दवाइयां भी, कोई हो जाए तो हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे अपने आप, कार भी उन्हीं की, सारा कुछ उन्हीं का। ये जिम्मेदारी वो लेते नहीं, क्योंकि बड़ा महंगा पड़ता भाई। 10,500 डॉलर मतलब 8-9 लाख रुपए बनते हैं। एक दिन का खर्चा है, उसके ऊपर किसी की ड्यूटी भी लगेगी, वो डॉलरों में कमाएगा, डॉलरों में खर्चा भी होगा, उनकी तनख्वाहें हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का है, रखने का है, फैसिलिटी का है, खर्चा सारा कुछ मिला मिलू के आंकड़ा यही है, एक व्यक्ति को इस तरीके से संभालने में सरकारों के 10,500 डॉलर मतलब सीधा सीधा आप 9 लाख रुपए लगा लो। ये लगते तो क्यों पंगा लेगा कोई। बेड्स कम है इसलिए अब दूसरे देशों में बेड्स ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी कि भाई हम तो कह रहे हैं छुप जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मैं कह रहा हूं कि वो खुद ही चला गया, उनके पास सिर्फ अप्लाई कर रखा है, एलियन नंबर था उसके पास, ना वर्क परमिट था, ना सोशल था, कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि मेरे लिए तो आसान है और जाके वहां आइस के दफ्तर में चला गया। लेकिन उसको उन्होंने गुस्सा किया, बैठा तो रखा 2-3 घंटे, 2-3 घंटे बैठा के बात बूत करके, क्यों वापस जाना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है, तूने असाइलम लगा रखी है, तेरी तो जान को खतरा था वहां, क्यों जाना चाहता वापस। वो बोला जी ना कोनी मेरी जान न खतरा, झूठ बोलूं था, कौन उसमें विश्वास नहीं करा। बोला ना यहीं बैठ, यहीं रह, नहीं जाने देंगे। वापस धमका के, गुस्सा करके वापस भेज दिया। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। और इसको तो उन्होंने वापस भेजा, जिनको उन्होंने पकड़ा उनको पकड़ के भाई रखने की जगह नहीं थे तो वापस छोड़ दिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, धरपकड़ उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। मैंने कल भी परसों भी बताया था, 4 अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। एक जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और दूसरा जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे लेकिन किसी तरीके से वो पेरोल पे आ गए थे, या उनके जो उस पे आते हैं बॉन्ड भर के आए हुए थे और कोर्ट में वापस नहीं गए जब उनकी पेशी थी, वो लोग हैं। एक वो है जिन पे डिपोर्टेशन लगी हुई थी, केस की सुनवाई होगी, सारा काम हो गया और वो सुनवाई के बाद उनके ऊपर कोर्ट ने कह दिया भी आपका असाइलम पास नहीं होगा। एक वो लोग थे। तो इस तरह का, या एक लोग वो भी हैं जो अमेरिका में आए टूरिस्ट वीजा पे और उसके बाद आके यहां केस ही नहीं लगाया। या कोई भाई उससे बॉर्डर पार करके आगे और सेफ निकलाए, ना किसी ने पकड़े,
ना वो कहीं गए, ना उनको कोई ए नंबर दिया, और वो यहीं पे रह रहे हैं अब सालों से, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं भी। एक वो लोग हैं। भारतीय तो उसमें बहुत कम है, इन देशों के ज्यादा जो इनके पड़ोसी देश हैं, जैसे अपने मैक्सिको है, अल साल्वाडोर है, ग्वाटेमाला, ये कंट्रीज हैं, वेनेजुएला है, ये हैं, इनके बहुत ज्यादा लोग हैं, ये लाखों में है। हमारे तो सारे 18,000 ही तो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके केस फेल हो रहे हैं, ये सब चीजें हैं। सो ये बात है कि कनाडा के रास्ते से आए थे और डोंकी के रास्ते से आए थे और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, तो मतलब कागज केस नहीं लगा होगा। अगर केस नहीं लगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आ सकते हैं जी, पकड़े गए तो। या अपना केस लगा लें, अपनी केस रख लें। लेकिन कनाडा से जो डोंकी लगा के लोग आते हैं डायरेक्ट, उनके बारे में इनका कहना है कि भाई आपके केस पास नहीं, अमेरिका में करने वाले हम, क्योंकि आप डोंकी, अगर आपको असाइलम चाहिए था और आप कैनेडियन नहीं है, कनाडा के व्यक्ति को, कनाडा का नागरिक अगर कोई हो, वो तो अमेरिका में असाइलम ले कि भाई मेरे देश में खतरा है। कोई भारतीय आके अगर कनाडा में आके और अमेरिका में डंकी लगा के आ रहा है और कह रहा है असाइलम चाहिए, फिर वो कहते हैं कि फिर कनाडा में असाइलम क्यों नहीं ली आपने, यहां हमारे यहां असाइलम क्यों ले रहे हो, ये लॉजिक है इनका। तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अपने वकील से बात करें कि मेरे केस में क्या हो सकता है, वकील उसका इसमें बेस्ट साथी होगा। टूरिस्ट वीजा के लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ट्रंप के आने के बाद 3 टूरिस्ट वीजा लग चुके हैं, वो तो सिर्फ अपने अपने हैं, एप्लीकेशन भी 3 ही थी, 3 उनके वीजा लगे हुए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप बिल्कुल खुल के, जो घूमना आना चाहता घूम के जाए। इन्होंने घूमने वाले के लिए पहले भी कभी मनाही नहीं की, अब भी नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि सबके कागज पत्र सही हो, फेक ना हो, तो ये स्वागत करते हैं बिल्कुल। चलो ठीक है जी, सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय।